हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में क्वेरीज पूछ रहे थे। मेरा सबसे पहला सजेशन आपको यही है कि अभी नीट 2025 पास में आ गया, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। एमबीबीएस अब्रॉड हैज़ टू बी अ लास्ट ऑप्शन। मैं हर साल बोलता आया हूँ, इस साल भी मेरा सेम ओपिनियन है। अब देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में डाउट पूछ रहे थे, वंस नीट इज़ डन वी विल स्टार्ट गाइडिंग यू फॉर फ्री। ठीक है, हम जैसे फ्री में हर साल आपको गाइड करते हैं, इस साल भी गाइड करेंगे। वी डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। आर मेन कंसर्न इज कि तुम ये एजेंट्स को जो फालतू पैसा देते हो और स्कैम में फंस जाते हो, वो सब ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी से एजेंट्स के साथ एंगेज होने में लग गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी से किसी को कुछ पे मत करो प्लीज़। अभी किसी भी एजेंट को कुछ भी पे नहीं करना है, किसी भी एजेंट को कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस कहीं नहीं भरनी है, कोई कुछ भी नहीं करना है। ना कंसल्टेंसी फीस भरो, ना रजिस्ट्रेशन फीस भरो। पहले हमारे सारे सेमिनार्स अटेंड करना, तुम देखना सही सवाल क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता होता कि सही सवाल क्या पूछना है एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले। आपको पता है कि मेरे साथ एमबीबीएस अब्रॉड में काफ़ी पहले फ्रॉड हुआ था, स्कैम हुआ था, तो आई डू नो हाउ एजेंट्स वर्क। तो कुछ सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए, जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली चीज़, जिस भी कंट्री में आप जाओगे वहाँ टोटल बजट कितना होगा। इसका मतलब एजेंट्स बोलते हैं कि ठीक है 30 लाख के अंडर में हो जाएगा, 25 लाख के अंडर में हो जाएगा, बस वो खाली ट्यूशन फीस की बात करते हैं। वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस आपको देखने हैं, ग्राउंड रियलिटी पे एक्सपेंसेस आपको देखने हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको देखनी है, रहना खाना सब कुछ कैसे होगा देखना है, इंडिया वापस आने की फ़्लाइट्स की टिकट्स देखनी है, सब कुछ आपको देखना है। सेकेंड चीज़ आपको देखना है, जिस कंट्री वो भेज रहे हैं क्या वो एनएमसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वैलिड है कि नहीं है। एनएमसी के नॉर्म्स वेरी स्ट्रिक्ट हैं। 4.5 ईयर की पढ़ाई होनी चाहिए, 54 मंथ्स की पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होता है ना एमबीबीएस में, एक होता है इंटर्नशिप और एक होता है थ्योरेटिकल जब आपकी क्लासेस चलती हैं। 54 मंथ्स की पढ़ाई होना इस कंपलसरी। जिस कंट्री में नहीं हो रहा है प्लीज़ आपको वहाँ नहीं जाना है। थर्ड चीज़, क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या नोटिसेस या फिर क्या हमारे नोटिसेस के अगेंस्ट रिएक्शंस या रिप्लाईज आए हैं उस कंट्री और उस मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, अगर वहाँ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया जो आपको ग्रीन लाइट दे कि ठीक है हमारी कंट्री एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, तो प्लीज़ आपको यहाँ नहीं जाना है। एक और चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एजेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे बायलिंगुअल स्टडीज़ होती है, इंग्लिश में भी होती है और लोकल लैंग्वेज में भी होती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जाने के बाद आपको पता चलता है कि यार इंग्लिश में तो खाली फर्स्ट ईयर में होती है, उसके बाद आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो ये लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बच्चा एक बार वहाँ चला जाए तो वहाँ फंस जाता है, उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ड्यूरेशन कितनी होगी। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं 5.5 साल का एमबीबीएस तो इंडिया में ही होता है, 6 साल का एमबीबीएस बाहर है, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं होता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ कंट्रीज़, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे कज़ाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कज़ाकिस्तान के लिए यूएसएमएलई देने बच्चे जो जाएंगे उनको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है, और ये ऑफिशियल नोटिस आए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप एमबीबीएस करने के बाद पीजी के लिए कौन सा ऑप्शन प्रेफर करना चाहते हो। आप इंडिया वापस आओगे, यूएसएमएलई के लिए प्रिपेयर करोगे, यूकेएमएलई जिसको पहले प्लैप बोलते थे उसके लिए प्रिपेयर करोगे, कौन सी कंट्री आप जाना प्रेफर करोगे। क्योंकि इन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे इंडिया में एनएमसी होती है ना, जो इंडिया के मेडिकल पूरे सिस्टम को संभालती है, वैसे इन कंट्रीज़ की खुद की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे ECFMGE, WDOMS, ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्टरी। ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको बताएंगी कौन सी कंट्री में जाके आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी और क्या उस कंट्री का कोई कॉलेज ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है कि नहीं। तो इन सारी वेबसाइट्स में जाके आपको उन कंट्री के मेडिकल कॉलेजेस का नाम ढूंढना पड़ता है। अगर वहाँ पे नाम मेंशन नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे मत जाना, अगर आपको उन जगहों पे पीजी करनी है। फिर बहुत सारी और भी चीज़ें जो आपको याद रखनी होती है। आपको क्या देखना है, हॉस्टल कैसे हैं। बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट हॉस्टल और प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं, दोनों के बीच में फ़ीस का वेरिएशन बहुत एक्सट्रीम होता है। बहुत सारे हॉस्टल्स प्राइवेट ओन्ड होते हैं, एजेंट्स के थ्रू ओन्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपसे जो लीज साइन कराएंगे वो सीधा 2 साल की 3 साल की लीज साइन कराएंगे। बहुत बच्चे पेपर वर्क पढ़ते नहीं है क्योंकि वो लोकल लैंग्वेजेस में होता है। बहुत सारे एजेंट्स जाने के बाद आपसे डॉलर्स में पैसे लेंगे, क्योंकि डॉलर्स ट्रैक नहीं हो पाते, ट्रेस नहीं हो पाते हैं। कोई पेपर वर्क इसका नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपोस्टलिंग हो गई और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए, इनके बेसिस में बहुत हाई फीसेस वो लोग लेते रहते हैं। ठीक है, और ये सब कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है। बहुत बार आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे और उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, नहीं तो वो सिक्योरिटी की तरह उसे यूज़ करते हैं। बहुत बार आप देखोगे, अगर आप गर्ल चाइल्ड हो, ठीक है, अगर आप
कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है और आपकी बेटी अब्रॉड में जाना चाहती है, तो आपको ये भी देखना है कि वो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से सेफ़ है कि नहीं है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, क्या वॉकेबल डिस्टेंस है कि आपको कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा, क्या वहाँ पे जो क्लासेस होती है वो सिर्फ ऑन पेपर होते हैं कि एक्चुअल अटेंडेंस और सब कुछ वहाँ पे चलता है, क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे कैसा है, क्या वहाँ कैडेवर्स मिलेंगे, क्या वहाँ सॉफ्ट ऑर्गन्स मिलेंगे, क्या वहाँ ऑन हैंड एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा, क्या वहाँ पे जो क्लर्कशिप या इंटर्नशिप होगी वहाँ पेशेंट्स को देख पाओगे, खाली ऑब्जर्विंग पीरियड होगा जहाँ आप डॉक्टर के पीछे जाके बस ऑब्जर्व करोगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। बहुत सारे सवाल है, देखना पड़ता है स्टूडेंट टू टीचर का रेशियो कितना है, क्या 200-300 बच्चों पे एक टीचर पढ़ा रहा है या फिर 50-60 बच्चों पे एक टीचर पढ़ा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस के लिए बहुत सारे एजेंट्स बोस्ट करते हैं कि ओ माय गॉड यहाँ तो स्टूडेंट्स टीचर रेशियो इतना बढ़िया है, खाली 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। लेकिन 10 बच्चों की जब वो क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, क्या रेगुलर फिजिकल क्लासेस होती हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। आपको कुछ और बातें भी दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि जहाँ भी आप जा रहे हो उसके बाद आपका फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यह कि जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ऑप्ट करते हैं उनकी लाइन में, उनकी फैमिली में पहले या तो कोई डॉक्टर नहीं होता है, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स होते हैं वो। सेकेंड चीज़, उनको गाइड करने के लिए कोई प्रॉपर पर्सन नहीं होता है जो उनको बताए ग्राउंड रियलिटी में क्या चलता है। जो भैया दीदी आपको यूट्यूब में दिखते हैं जो बोलते हैं हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हम आपका एडमिशन करा देंगे, मोस्ट ऑफ देम अर्न अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम योर कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। उनको 1 से 2 लाख रुपए मिलते हैं कमाने को पर स्टूडेंट, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑफर सबके पास नहीं आते हैं, मेरे पास भी ऑफर्स आए थे, सबके पास ऑफर आते हैं, लेकिन आई रिफ्यूज़ दीज ऑफर्स, क्योंकि भाई 1 लाख रुपए एक बच्चे से कमा के उसका पूरा फ्यूचर ख़राब कर देना इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल डूइंग इट। मैं खुद एक ऐसा पर्सन था जिसके पास गाइड करने के लिए कोई नहीं था, और मेरे साथ जब फ्रॉड हुआ मुझे पता चला कैसा रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाए सारे होप्स लेके कि भाई डॉक्टर बन के वापस आएंगे, और उसके साथ फ्रॉड हो जाए, पैसा वापस नहीं। आपको पता है मेरे जो 10th 12th की मार्कशीट थी ओरिजिनल वाली, वो अभी तक नहीं लौटाई गई मुझे, ठीक है। गुजरात बेस्ड एक कंसल्टेंसी थी मेरी, नाम नहीं लूँगा, बट ये चीज़ें बहुत होती है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड। बहुत सारी कंट्रीज जैसे फिलीपींस, आई विल नॉट सजेस्ट फिलीपींस, बहुत सारे बच्चे रशिया की बात करते हैं, रशिया में कुछ कॉलेजेस आर गुड, आई एग्री, लेकिन सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज आपके बजट में भी आएगा, आपके गोल्स को भी सपोर्ट करेगा, पीजी के लिए भी होपफुल होगा, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राउंड रियलिटी होना ज़रूरी है, ग्राउंड की एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जल्दबाजी में एजेंट्स बहुत जल्दबाजी करेंगे, बिलीव मी। वो कहेंगे सीट्स फिल आउट हो जाती हैं, आपको प्रायोरिटी मिलेंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, भाई अपनी सीट सिक्योर कर लो, नीट होते ही कर लेना। और एक चीज़ याद रखना, बिना नीट दिए, बिना नीट क्रैक किए, ठीक है, एक क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं ना नीट में, विदाउट क्वालिफिकेशन मार्क्स लाए एब्रॉड मत चले जाना, वैलिड नहीं होगे, इंडिया वापस नहीं आ पाओगे। अरे इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, FMG पासिंग रेशियो। FMG एक एग्ज़ाम होता है जो आपको एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद इंडिया वापस आने के लिए, एलिजिबल होने के लिए देना पड़ता है। पहली बात तो FMG की जगह अब हो सकता है नेक्स्ट का एग्ज़ाम आ जाए, और उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी पड़ सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, FMG पासिंग रेशियो जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एजेंट्स इसको एम्पलीफाई करके बताते हैं कि यहाँ तो 45% है, यहाँ 50% है, इतना हाई नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो को छोटा रखूँगा। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज़ 3 चीज़ें। पहली चीज़, अभी किसी को पैसा मत दो, अभी कहीं रजिस्टर मत करो, अभी किसी को कंसल्टेंसी फीस मत दो, ना ही किसी को डॉक्यूमेंटेशन दो, अपने कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को अभी देने की ज़रूरत नहीं है। पहले नीट पे फोकस करो, नीट में हो जाता है, इंडिया में हो जाता है, उससे बेटर कुछ नहीं है। इंडिया में होना शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। हेल्थ वीक चैलेंज मैंने कराए हैं, आपको चैलेंजेस मैंने कराए, आपको एग्जैक्ट बताया पेपर कहाँ से आएगा, प्लीज़ उसको फॉलो करो। सेकेंड चीज़, नीट हो जाने के बाद आपको फ्री में हम लोग गाइड करेंगे, वी डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। आपको उसके बाद हम सजेस्ट भी करेंगे कहाँ आपको जाना चाहिए और कहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। हमारा फर्स्ट लाइन हमेशा यही होगी कि एमबीबीएस अब्रॉड बेटा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन। कुछ नहीं कर रहे हैं तभी यहाँ जाओगे, वरना इंडिया में ले सकते हो, इंडिया में लो, प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो, प्राइवेट अफोर्ड करो, ड्रॉप ले सकते हो, ड्रॉप लो, ठीक है। तो हम आपको फ्री में गाइड करेंगे, वेट फॉर दैट। उसके बाद आपको पता चलेगा एक्चुअली करेक्ट क्वेश्चंस क्या है जो आपको पूछने चाहिए और किस के बेसिस पे आपको कहाँ जाना चाहिए। थर्ड चीज़, एमबीबीएस अब्रॉड जाने से पहले आप एक बार ये ज़रूर सोचना कि क्या मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। जो लास्ट ऑप्शन वाली बात है वही चीज़ मैं बोलूँगा। अभी से बिल्कुल मन बना के नहीं बैठना है कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड जाऊँगा मैं तो बस नीट क्वालिफाई कर लेता हूँ। नीट पे फोकस करो, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी चांस है ना। 100% दो, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। हार क्यों माननी है अभी से हार नहीं माननी है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ,
इस वीडियो को बहुत नेगेटिव तरीके से मत लेना, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तुम तो हमारा बिजनेस ख़राब कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। नेगेटिविटी तो आती है यार, बैकलैश आता है। व्हेन यू प्रोवाइड फ्री स्टफ फॉर एवरीवन, जैसे हम फ्री में बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो एजेंट्स का बिजनेस ठप हो जा रहे हैं, तो पीछे पड़ जाते हैं वो। मैं फ्री में तुम्हें नीट के लिए गाइड कर रहा हूँ, चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बाकी यूट्यूबर्स फालतू बकवास करने लग जाते हैं। ये कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है, ये सब भाड़ में जाए। आई टेल यू समथिंग, देखो MBBS एब्रॉड में कुछ जगहें हैं जहाँ तुम जा सकते हो। आई नॉट से कि सारी जगह खराब है, कुछ जगह है जहाँ तुम जा सकते हो एज अ लास्ट ऑप्शन, लेकिन वो जगह के बारे में सिलेक्ट करना, नैरो डाउन करना टफ होता है। इसलिए अभी से कहीं भी पैसा मत दो, अभी कुछ भी इन्वेस्टमेंट ऐसी मत करो जो तुम्हें बाद में बांध दे उस जगह पे। अभी प्लीज़ नीट पे फोकस करो, ठीक है? नीट होने के बाद आई विल डेफिनेटली गाइड यू। थैंक यू।